हम लोग जो है आज बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक बहुत ही जरूरी टूल है हमारे एथिक मेट्रिया मेडिका के एप्लीकेशन को कैसे हम करें, फार्मेसी के एप्लीकेशन कैसे करें, कहाँ पे हमको दवाएं रिपीट करनी है, वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट हेनमैन सर ने उसमें दिया हुआ है। कुछ क्रिप्टिक है यानी छुपा हुआ सा है और कुछ बिल्कुल ओपन है कि आपको कहाँ से क्या उठाना है। अगर हम आयुर्वेदा मेडिसिन को यूज नहीं करते हैं तब भी हम एक डॉक्टर होम्योपैथी के बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि हम जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं थेरेपेटिक की उनको पढ़ते हैं। जैसे वहाँ पे अगर आपको किडनी में स्टोन है तो बर्बेरिस देनी ही देनी है, हाइड्रेंजिया बर्बेरिस, ये कुछ दवाएं हैं जो एक स्पेसिफिक दवाएं हैं, वहाँ पे देनी ही देनी है। लेकिन जब आप आगनान पढ़ते हैं तो आप आगनान जब पढ़ते हैं तो आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है और इसको कैसे हम अपने प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जैसे कोई आदमी संगीत सीखना चाहता है, जब संगीत सीखने जाता है तो वो एक बुक है, उसका नाम है संगीत विशारद, उसको पढ़ना शुरू करता है। उसमें पूरे रागों की जानकारी दी हुई है, बेसिक से लेके कि कैसे कोई राग का निर्माण किया गया है। उसी तरह आर्गनाना मेडिसिन भी आपको पूरा बेसिक सिखाती है। बेसिक सिखाती है, वो ये दिखाती है कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगनान में एंटर करते जाएंगे और आपके जितने भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू पेशेंट, उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है, दवाएं कैसे बनती हैं, उनमें दवाएं कैसे देनी है। और हेनमैन सर ने सारे अपने एक्सपेरिमेंट उसमें लिखे हैं। सबको इस बारे में जानकारी तो है ही है कि किस तरह से आलनान के एडिशन आते गए। सबसे जो लास्ट एडिशन आया है वो 1921 में आया, जिसमें 291 एफरेज थे। वो 291 एफरेज में आपको जो सबसे लेटेस्ट मेथड है, पोटेंसी मेथड है, एलएम पोटेंसी, उसकी भी जानकारी दी गई। तो कुल मिला के अगर आप होम्योपैथी में बहुत ही एडवांस तरीके से पेशेंट्स को ठीक करना चाह रहे हैं तो आपको आगनान को पढ़ना ही जरूरी है। बिना आप आगनान को पढ़े आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आगे जानकारी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आगनान में बहुत से खजाने दिए हुए हैं। जैसे हनुमान सर ने कहा है कि अगर आपको इंटरमिटेंट डिजीज को ब्रेक करना है तो आपको एक चाइना की डोज देनी होगी। चाइना की एक डोज दे दो, इंटरमिटेंट, वो चाहे इंटरमिटेंट कोई भी फॉर्म में आ रहा हो। तो उन्होंने बहुत से ऐसे हिंट दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि हमारी रुचि आगनान में बहुत कम रहती है इसलिए हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हर चैप्टर का या हम एफरेंज का कहें, हर एफरेंज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और उसका एक मायने है। और उन मायनों को अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए होम्योपैथी प्रैक्टिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। हेनमैन सर ने जहाँ पे होम्योपैथी की बात की इसी किताब में, वहाँ पे अदर प्रैक्टिस की बात भी की है कि कैसे, अगर उन्होंने बेदिंग को लेके बातें की हैं, उन्होंने मैस्मरिज्म को लेके बातें की हैं। हेनमैन सर का जो ब्रेन था वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता था और इस हद तक एक्सप्लोर करता था कि वो उसको एक्सप्लोर करने के बाद आपको समझा सकते थे ये सही है या गलत है। जैसे उन्होंने मसाज के बारे में बात किया, जैसे मैंने बोला मैस्मरिज्म के बारे में बात किया, मेडिसिन देने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात किया कि मेडिसिन को आपको
ऑल्फेक्शन से देना है, आपको ओरल देना है, कब स्किन से देना है, कब स्किन से नहीं देना है। जैसे कि ऑल्फेक्शन मेथड जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अचूक है उन केसेस में जहाँ पे कोई ऐसी इमरजेंसी है या जैसे कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को साँस फूल रही है और आपको वहाँ पे दवा देनी है तुरंत, जिससे वो ठीक हो जाए। तो आप उसको ऑल्फेक्शन के मेथड से जब दवा देते हैं, तो वहाँ पे तुरंत रिज़ल्ट आता है। इस ऑल्फेक्शन मेथड को मैंने हमारे जो भारतीय संस्कृति है, उसमें त्योहार पड़ता है, उसको बोलते हैं करवा चौथ। करवा चौथ में स्त्रियाँ चंद्रमा देखने के बाद पानी ग्रहण करती हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, सर दर्द होता है, किसी-किसी को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मैंने उस कलेक्टिव सिम्पटम्स के आधार पे एक दवा निकाली और मैंने एक्सपेरिमेंटली इसको दवा को दिया, ऑल्फेक्शन से कि दवा जा भी नहीं रही है और ऑल्फेक्शन से और सर दर्द ठीक हो गया। जो कंडीशन इतनी खराब हो जाती थी शाम तक, फिर इस प्रयोग को मैंने कई और लोगों पे भी किया, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए। तो किस तरह से ऑल्फेक्शन मेथड काम करता है, ये सब आर्गन में दिया हुआ है। किस तरह से दवा को किसी कोमाटोज़ पेशेंट में जहाँ पर वो अगर वो सपोर्ट पे है, वेंटिलेटर पे है, तो वहाँ पे हम किस तरह से कोमा के पेशेंट में दवा को स्किन पे रब करके दे सकते हैं, ये भी आर्गन में दिया गया है हुआ है। ओरल मेडिसिन तो हम देते ही देते हैं। ओरल मेडिसिन में भी जो मेथड है कि ड्राई डोज़ देना और दूसरा है मेडिसिन को लिक्विड में मिला के देना, ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। आर्गनान का 6th एडिशन ही हमको सिखाता है कि हम कैसे एलएम पोटेंसी को पेशेंट में देंगे। आर्गनान ही हमको सिखाता है कि कैसे हम केस टेकिंग करें और पेशेंट के उन सिम्पटम्स को भी पूछें, जो हम कई बार जल्दबाजी में इग्नोर कर देते हैं। जैसे हनुमान सर ने केस टेकिंग के पार्ट में लिखा है कि आप पेशेंट की प्यूपिल पे लाइट डाल के देखें कि क्या वो कंट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब भी हम लाइट डालते हैं तो प्यूपिल कंट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर वो आपके लाइट डालने पे डायलेट कर रही है या डायलेट एंड कंट्रैक्ट सेम लाइट में कर रही है, दिस इज अ सिम्पटम। इस आधार पे मैं जालंधर में था, एक पेशेंट कोमा में था, कोमा में होने के बाद भी वो लाइट को जब उसकी लाइट डाली गई, तो वहाँ पे सेम लाइट में प्यूपिल डायलेट भी कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही थी। इस आधार पे सर ने उसको इग्निशिया दी और पेशेंट इग्निशिया देने के 24 आवर के अंदर ही कोमा से बाहर आ गया, जबकि वो बहुत दिनों से कोमा में था। तो ये सारी बारीकियाँ आर्गनान में दी हुई हैं, इनको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि हम आर्गनान को छूते ही नहीं हैं। उसका एक कारण मुझे ऐसा भी लगता था कि आर्गनान एक बहुत सी सस्ती किताब आती है, जबकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसको हम लोग खरीद लेते हैं, कहीं पड़ी रहती है, बस उसको हमने एग्ज़ाम में कभी निकाल लिया तो निकाल लिया। लेकिन आर्गनान में बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ, जो आपकी ग्रहण शक्ति में हो सकता ना आए और उसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे आपकी प्रैक्टिस में अगर आप क्लासिकल होम्योपैथी कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उन्होंने 289 एफ्रिन में दिया है, मेस्मेरिन के मेथड को और अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हैनीमैन सर ने। वो जगह-जगह पे मेथड्स को एक्सप्लेन करते गए और उन मेथड्स में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनके बारे में बताते गए। अगर आप थोड़ा-सा भी अपना समय निकालेंगे, तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएँगे। जैसे एफए नंबर 287 में वो मैग्नेट्स के बारे में बात करते हैं कि मैग्नेट्स हीलिंग कैसे करते हैं। इसका भी मैंने प्रयोग किया और मैंने इसके लिए मार्केट से 2 बहुत भारी बड़े-बड़े चुंबक मँगाए और उनका प्रयोग मैंने अपने पेशेंट में किया और आप यकीन मानोगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आए। वहाँ पर भी हैनीमैन सर ने स्पेसिफिक किया है कि किन केसेज़ में आपको मैग्नेट हेल्प करेगा।
किसी की स्पाइन में प्रॉब्लम है, उसने बहुत से इलाज करा लिए हैं, वो आपके पास आता है, तो आप उसको कितनी तेज़ी से और कितनी जल्दी सही कर सकते हैं, ये आपके आज्ञान में दिया हुआ है और किस तरह से आप उसको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पूरी पूरी की पूरी आज्ञान ही आपके लिए कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ आपको हर एफरिन एक नई चीज़ सिखाता है, एक नया तरीका देता है। तो हमारा ये उद्देश्य यही है कि हम आज्ञान के जो पहलू हैं, जिनको हमने कभी पढ़ा, एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, लेकिन उनको हमने प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया, उनको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करें। जैसे मेस्मरिज़म को मैंने बहुत प्रैक्टिकली यूज़ किया, उनमें कुछ चीज़ों को मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किया, उसको कैसे ऐड करना है, तो उसका भी उन्होंने बताया है। जैसे एफिन नंबर 284 में बोला है हैनमैन सर ने कि बिसाइड द टंग, माउथ एंड स्टमक which are most commonly affected by the administration of medicine, the nose and respiratory organ are respective of action of medicine in fluid form by means of olfaction and inhalation through the mouth. But the whole remaining skin of the body, clothed with epidermis, is adapted to the action of medicine solution, especially if the inaction is connected with simultaneous internal administration. वहाँ पे उन्होंने बोला है 284 में कि आप दवा को तो ओरली दो ही, साथ में लगाओ भी। इस पे मैंने बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट पाए कि कुछ बीमारियों में बिल्कुल रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा था, मैं परेशान था और मैंने जब इसको इंटरनली और एक्सटर्नली 2 तरह लगाया, पेशेंट में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए। उन्होंने जो मना किया है, वो मना किया है जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे ऊपर से लगाने से मना किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने हर केस में लगाने से मना किया है। वार्ड का केस है, एक ग्रोथ हो रही है, वहाँ कोई इंजरी नहीं हुई है। वहाँ पे किस तरह से अगर आपकी कोई इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, जिसको आप इंटरनली भी देते हो, एक्सटर्नली देते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो एनिमल सर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अल्टीमेट है, इसको हमको अप्लाई करना सीखना है। मैं आपसे अगर आप इन लेक्चर्स को सुनेंगे, आप डेफ़िनेटली इससे फ़ायदा उठाओगे, आपको सीखने को मिलेगा और आपका आज्ञान के प्रति एक लगाव भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज्ञान में बहुत बहुत कुछ दिया है, जिसको आप कहीं न कहीं छोड़ देते हो। हनुमान सर ने बहुत से मेथड दिए, हर जगह वो मेथड अलग-अलग तरीके से बिखरे पड़े हैं। उन मेथड को हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उन चैप्टर्स को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग एमडी का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर सीधे-सीधे एफरेज पूछे जाते हैं कि किस एफरेज में ये बात दी हुई है। जैसे मैंने बोला कि पावर ऑफ मैग्नेट तो 287 में दिया गया है, तो वो आपको एफरेज वाइज़ भी क्वेश्चन आते हैं कि किस एफरेज में कौन-सा क्या चीज़ पूछी गई है, सीधे-सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे केस टेकिंग की शुरुआत एफरेज नंबर 83 से हुई है। तो ये एक बहुत ही छोटी चीज़ें, कुछ बहुत से लोग जानते भी होंगे, हो सकता है उनके लिए नई ना हो, लेकिन जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं होम्योपैथी से, वो किस तरह से आज्ञान से जुड़ें। मेरा उद्देश्य यही है कि हम आज्ञान से सभी बच्चों को जोड़ें और इस पे मैं कोई फिक्स टाइमिंग नहीं बताऊँगा कि मैं क्लास कब लूँगा। मैं क्लास डिजिटल माध्यम से अपलोड करता रहूँगा। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगी और आपको एक-एक अफ़्रीन के बारे में कोशिश करूँगा कि आगनान का जो इंट्रोडक्शन है, वो सब छोड़ देते हैं। आगनान का इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त दिया हुआ है, उसमें इतने फ़ॉर्मूले दिए हुए हैं, उन फ़ॉर्मूलों को मैंने यूज़ किया और ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आपके इमोशंस की वजह से आपका पेट डिस्टर्ब हो जाए, तो वहाँ पे हनुमान सर ने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑल्फैक्सन से पल्थला लेनी है और ठीक हो जाओगे। करके देखा तुरंत आराम मिलता है। आगनान इंट्रोडक्शन, आगनान और एक किताब और, क्रॉनिक डिज़ीज़।
इतने इंडिकेशन दिए हैं हनुमान सर ने, जी खोल के, जी भर के। वो इंडिकेशन भी आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप इन वीडियो को सिर्फ सुनेंगे ही, सुनने मात्र से आपको इस पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे को पेट में कीड़े हैं, तो वहाँ पे क्या दवा देनी चाहिए जहाँ पे स्योर-शॉट वो ठीक हो जाए। हनुमान सर ने हर चीज़ दे रखी है। मतलब कहीं पे जो थेरेपेटिक की बात करते हैं, तो हनुमान सर भी कई जगह पे थेरेपेटिकली उन्होंने बोला है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। आपका केस कोई चल रहा है और उसको कोई आपने मेडिसिन दी एक्स, वाई, जेड और उसमें उसको इचिंग शुरू हो गई और इचिंग में आराम नहीं मिल रहा है उसको। और आपने एंटीडोट करके देख लिया, सब करके देख लिया, आराम ही नहीं मिल रहा है। उस केस में हनीमैन सर ने कहा है उसको ओलिएंडर की कुछ डोजेज़ देंगे और उसके बाद अपनी मूल मेडिसिन पे फिर से वापस आ जाएगा। किसी की याददाश्त गड़बड़ हो रही है, फिर अगेन उन्होंने बोला है ओलिएंडर देंगे और फिर ये सब मैंने फिर करा। ऐसा नहीं सिर्फ़ पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको करा। करने से जो रिज़ल्ट आए हैं, ज़बरदस्त हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, मैं इसको पढ़ाऊँगा लेकिन शर्त यही है कि आपको इसको सुनना पड़ेगा। जितना आप सुनोगे, उतना ही अच्छे से चीज़ों को समझोगे। थैंक यू।